गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री मॉर्निंग। कृष्ण। सेटल डाउन प्लीज। रिलैक्स योरसेल्फ। स्पाइन स्ट्रेट। सुखासन या अर्ध पद्मासन। आईज क्लोज। डीप इनहेल। एक्सेल। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। कमर सीधी। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। Now, let's start with the warm up. Relax yourself. Neck straight. Rotate your neck 360 degree slowly, clockwise and anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आंखें खुली रहेंगी। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. What? Relax. Keep your fingers crossed. इन बैक के पीछे रखो। एक्सेल करते हुए इनवर्ट। इनहेल करते हुए आउट। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे इसके बाद। कीप योर लेग स्ट्रेट, बैलेंस को मेंटेन करते हुए। नाउ लिफ्ट योर लेग अप, 1, 2, सर्कल मोशन में। इनकेस अगर बैलेंस नहीं बन रहा हो, टेक अ हेल्प ऑफ वॉल, अपनी वॉल पे हाथ रखा और रोटेट। 1, 2, 3, जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर पैर जाएगा सर्कल मोशन में। 5, 6, 7, 8, वेरी गुड। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. Thirty seconds. Other side, other leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax yourself. नाउ बैक को स्ट्रेच करेंगे, अपने वॉल पे हाथ रखा, सामने की तरफ नीचे 90 डिग्री बेंड हुए, हाथों को नीचे स्ट्रेच किया, पैरों को स्ट्रेट रखा। अब स्पाइन को नीचे जाने दो, होल्ड एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। 90 डिग्री बेंड करेंगे और नीचे। परफेक्ट, परफेक्ट। शोल्डर्स को नीचे जाने दो, स्पाइन को नीचे जाने दो, हाथों को बिल्कुल सीधा रखो। कीप होल्डिंग, ब्रीथ, पैर सीधे, हल्का सा गैप। नाउ ब्रीथ, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। रिलैक्स 30 सेकेंड्स। सेम वॉल की तरफ फेस किया, अपने हाथों को अपने से ऊपर रखा। ठीक है, हिप्स को पीछे स्ट्रेच करना है और चेस्ट को आगे। हिप्स को पीछे स्ट्रेच किया, चेस्ट को आगे, लीन डाउन। फील द स्ट्रेच ऑन योर चेस्ट एंड abdominal मसल्स। हाथों को ऊपर रखो अपने से, पलक हाथ ऊपर जाएंगे। वॉल भी लेनी पड़ेगी, पीछे गेट है ना, गेट पे हाथ रख लो यार, ये ग्रिल पे नहीं हो पाएगा।
ढूंढो कोई दीवार फटाफट से। यही, हाँ ये गेट है ना, इस पे हाथ रखो। अब हिप्स को पीछे स्ट्रेच करो, चेस्ट को आगे। बेबी बिल्कुल ठीक है, वो स्ट्रेच को फील करो। कम स्ट्रेच करो मगर फील करो उसके स्ट्रेच को। 1 2 3। हिप्स को पीछे, चेस्ट को आगे, ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, गर्दन को ऊपर लेके जाओ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीरे से वापस रिलैक्स। गुड। इट हेल्प योर सर्वाइकल मसल्स, अपर चेस्ट, यहाँ का चेस्ट का फैट जो होता है उसको, और लंग्स को ओपन करता है। ठीक है, स्पाइन को ओपन करने में हेल्प करता है। हमारी स्पाइन हमारे शरीर का स्वास्थ्य बताती है, हेल्थ बताती है। स्पाइन जितनी सीधी होगी, हम उतनी ज्यादा जवान रहते हैं। ठीक है, उतना हेल्थ ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्या होता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, आपने देखा ना, हम यूं झुकते चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही आती है कि जब तक स्पाइन सीधी रहेगी, आपके अंदर के ऑर्गन्स को ज्यादा स्पेस मिलेगा, लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलेगा, इंटेस्टाइन को, लिवर को। तो क्या होता है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से ऑर्गन्स बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऑलवेज कीप अ स्पाइन स्ट्रेट, कहते हैं ना, कमर सीधी रखो, कमर सीधी रखो। इसलिए तो इट्स हेल्प से वर्टिब्रास, हमारी जो बोन्स के बीच में गैप होता है उसको, जेल को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, ताकि हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। ठीक है, लंबी रहे। चलिए, इसी लंबी के लिए एक ताड़ासन करते हैं। दोनों पैरों में बहुत हल्का सा गैप, अगर ज्वाइन कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बैलेंस के लिए हल्का सा गैप रखना। फिंगर्स को क्रॉस किया आपस में, यहीं पे टर्न किया हाथों को, ऊपर लेके गए अपने सर के, और पैरों की उंगलियों पे आके खड़े हो जाओ। एड़ी को ऊपर खींचो, हाथों को ऊपर खींचो, कमर को सीधा। होल्ड दिस पोस्चर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। कीप ब्रीदिंग। सांसें भरते रहो, छोड़ते रहो, ध्यान सांसों पे लगाओ। 1 2। सामने किसी पॉइंट पे नजर गिरा लो, एक ही पॉइंट को कंटिन्यूसली देखते रहो, और सांसों पे ध्यान लगा के रखो। 3 4, दीवार का सहारा नहीं लेना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से हील्स डाउन, हाथ ऊपर रहेंगे, साइड बेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेंटर, अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर, रिलैक्स। ये था ताड़ासन। ठीक, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन हमारे ऑर्गन्स को पैर से लेकर के सर तक के लिए पूरा ब्लड सप्लाई का रोटेशन स्टार्ट कर देता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कमर को ठीक रखता है। ठीक है, लंग्स को हेल्दी रखता है। जिन बच्चों की हाइट बढ़ानी होती है उनको बोलते हैं ताड़ासन करो, तो इट्स इंक्रीज योर हाइट, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, बोन्स को ऊपर खींचना पड़ता है। इट्स हेल्प टू इंक्रीज योर ब्लड वेसल्स। चलिए, अदर ट्री पोस्ट, वृक्षासन। अब चाहे बैलेंस के लिए पैर को यहाँ रखो, या फिर उठा करके पूरा का पूरा यहाँ रखो। दैट इज अप टू यू, जहां बैलेंस बन जाए विदाउट सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हाथ ऊपर नहीं, ज्यादा बैलेंस हिलने लग जाते हो आप, तो हाथों को सामने रखो। फिर से ध्यान एक तरफ, एक ही पॉइंट पे, एंड कीप ब्रीदिंग।
मगर घुटने के ऊपर पैर नहीं रखोगे, ठीक है? बस नी के ऊपर पैर नहीं रखोगे, और नी विल स्टार्ट पेनिंग देन। नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी चलेगा। कल पन्नू पैर घुटने पैर है, ऊपर लेके जाओ या नीचे लेकर आओ। नाउ एक्सीलेंट पलक। नाउ लेट्स स्टार्ट। हैंड्स अप। नहीं, घुटने के ऊपर पैर नहीं चाहिए, आसपास भी पैर नहीं चाहिए मुझे उसके। या तो नीचे रखो, या फिर उठा करके पूरा का पूरा ऊपर थाइस के पास जाएगा, नहीं जाता तो नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रख लो। वेरी गुड अभी। उसको पकड़ो, जब तक आपका बैलेंस ना बन जाए उसको पकड़े रखो। जब लगे मेरा बैलेंस स्थिर हो रहा है, उसको छोड़ दो। अब पैर को वहीं रहने दो। पर वो पैर स्लिप होगा आपका ऊपर, क्योंकि आपने जो लेगिंग पहन रखी है वो पॉलिस्टर है, वो पैर स्लिप करेगी, नीचे आएगा। तो पैर को नीचे ही रखो, बैलेंस बनाओ, इफेक्ट उतना ही मिलेगा। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई स्टार्ट। हाथ ऊपर, कीप ब्रीदिंग। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सामने एक पॉइंट पे नजर गड़ा लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कमर सीधी, 17, 18, 19, 20। धीरे से हाथ नीचे एंड रिलैक्स। बैलेंस कब बनता है? बैलेंस कब आता है हमारे जीवन में? जब हम शांत होते हैं, जब मन व्यथित होता है, थॉट्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपका बैलेंस हिलता रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो और उसी को कंटिन्यूअसली देखते रहो, और अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगा लो कि कैसी सांस आ रही है और जा रही है। आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अदर लेग, दूसरे पैर से। होल्ड। हाँ, गुड। और हाथ नीचे रखो और बैलेंस नहीं बनता तो इजी करो उसको। 1, सामने देखेंगे, कमर गर्दन सीधी। 2, चेस्ट स्ट्रेट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, धीरे से वापस। एक्सेलेंट। अच्छा पन्नू, क्या हुआ जो 5 सेकंड भी तुम्हारा बैलेंस नहीं बन सका? मन में इतने विचार आ रहे हैं, घर की काम की टेंशन इतनी ज्यादा हो रही है। जब मन भागेगा, चंचल रहेगा, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये नहीं हो रहा मेरे से, वो नहीं हो रहा, तो कहाँ से होगा? कुछ नहीं होता फिर तो। रिलैक्स, शांत। योगा किया ही इसलिए जाता है, अपने आप को शांत रखो, सब हो जाएगा जिंदगी में। तुम नहीं होगा तो कोई और कर लेगा। तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तुम अपना तो ध्यान रखना सीख लो पहले। ठीक है, तो शांत भाव होकर के गर्दन को सीधा रख करके जब एक पॉइंट पे देखते हैं, बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। बैलेंस का सिर्फ आसन में नहीं, जिंदगी में बहुत फायदा होता है। काम के प्रति, घर के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति बैलेंस बनाना, हर चीज में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। कि अब किसी एक चीज को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दोगे, दूसरी चीज अपने आप नीचे जाएगी, और वो आपके हाथ से कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे वो लाइफ हो, रिश्ते हो, या आपका अपना खुद का स्वास्थ्य हो। ठीक है, तो बैलेंस बनाना जरूरी है। आसन में भी बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि आप शांत रह सको, स्थिर रह सको। ठीक है, नेक्स्ट आसन। अगेन बैलेंस। एक हाथ से प्रणाम करना, धीरे धीरे अपने लेग्स को लिफ्ट करेंगे, अपनी नजरों को धरती पे गड़ा देंगे। स्ट्रेट एंड होल्ड। जितना पैर ऊपर जाता है वहीं पे रखा, कमर सीधी, हाथ वहीं पे एंड होल्ड। एक बार प्रणाम आसन। वेरी गुड बेबी। कीप होल्डिंग, अपनी नजरें जमीन पर। धीरे धीरे नीचे, पैरों को ऊपर लेके जाओ, पलक।
पैर और ऊपर, 1 2 3, कीप ब्रीदिंग, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। इट्स एब्सोल्युटली फाइन पलक। अगर आपको अपने हाथ को ग्रिल पे रखना पड़ रहा है बैलेंस बनाने के लिए, मसल्स वीक होती हैं तब भी नहीं बनता, ठीक है, तो मसल्स को स्ट्रांग होने में टाइम लगता है। टेक अ सपोर्ट। सपोर्ट लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए किसी से भी। जब भी आपको सहायता की आवश्यकता हो, आस्क फॉर हेल्प। तो फिर सेम विद बैलेंस ऑल्सो। अगर नहीं बन रहा, आप हिल रहे हो बहुत ज्यादा, पैर वीक है, एक हाथ चेयर पे रखा या वॉल पे रखा और धीरे 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 पैर को ऊपर, एंड होल्ड। स्थिर ही तो रहना है ना। चलिए अदर साइड, अदर लेग। कीप ब्रीदिंग, ध्यान सांसों पे बना रहेगा। आपकी नजरें धरती पर, हाथों से प्रणाम। धीरे धीरे लेग्स अप, हाई एज मच एज हाई। जब आगे जाओगे ना, हाँ, वेरी गुड, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2। धीरे से वापस रिलैक्स। एक्सेलेंट, वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नटराज आसन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वॉल की हेल्प से करेंगे इसको, ठीक है। नटराज यानी कि डांसिंग पोज। अपना एक हाथ वॉल पे रखना, ठीक है, पीछे वाले पैर को होल्ड करना, होल्ड किया। अब धीरे धीरे पीछे वाले पैर को उठा देना, जितना उठा सकते, अप एंड होल्ड। चलो, वॉल पे हाथ रखो, टेक अ सपोर्ट, पैर को होल्ड करो, स्ट्रेच, कमर को सीधा रहने दो। अगर बेंड करने की जरूरत होती है, हल्का बेंड करना कमर को, ज्यादा बेंड नहीं, मगर पैरों को ऊपर उठाओ। डेबी बिल्कुल ठीक है, खींचो अपने पैरों को जितना खींच सकते हो, फील द स्ट्रेच। वेरी गुड। 1, एक्सेलेंट पन्नू, बहुत अच्छा था ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सामने देखो, नीचे नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस रिलैक्स। अभी क्या था, अब पैर यहीं पे टिका हुआ है, इससे ऊपर ये वाला थाइस जो है ना, ये जा ही नहीं रहा, यहाँ नहीं जा रहा। इसको पीछे लेके जाना जरूरी है। जब तक ये पीछे नहीं जाएगा, पैर ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको धक्का देना है पीछे की तरफ, और यहीं पे जाता है, यहीं होल्ड कर, अपने आप यहाँ स्ट्रेच आएगा। चलिए, हाँ, इतना चलेगा। गुड। चलिए अदर साइड। पनु, अच्छा था आपका, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया पॉस्चर था। चलिए लेट्स ट्राई अगेन। अदर साइड, अदर लेग। होल्ड, स्ट्रेच, लिफ्ट, वेरी गुड। 1 2, एक्सेलेंट पलक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस रिलैक्स। बेबी दिस इज गुड, ये अच्छा था, ये वाला साइड।
तो आपकी मसल्स थाइस को ओपन करने में हेल्प करता है ये आसन। नटराज आसन भगवान शिव की प्रतिमा के ऊपर रखा गया है, उनका डांसिंग पोज। नटराज आसन बहुत तरह के और तरह के भी होते हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड कि स्ट्रेच होता है लेग्स में, स्पाइन पे पूरा खींचना पड़ता है आपको, इसलिए। चल, वाइड योर लेग्स, अपने पैरों को बाहर की तरफ रखना, इसको बोलते हैं सुमो स्क्वाट पोजीशन। दोनों हाथों को प्रणाम ऊपर एंड होल्ड, इसको बोलते हैं देवी मुद्रा। होल्ड, हाथों को प्रणाम करो और ऊपर ले जाओ, हाथों ऊपर की तरफ प्रणाम करके। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। देवी मुद्रा हमारी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए अच्छी है, थाई के लिए गुड है। ठीक है, पीसीओडी पीसीओएस में बहुत हेल्प करता है ये, स्पाइन को स्ट्रेट रखता है, फुल बॉडी पे काम हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, लेग्स में हल्का सा डिस्टेंस रखा, ज्यादा सा थोड़ा सा। ना, मलासन, बैठ जाओ, पैरों को गैप रखो। हाँ, जैसे इंडियन पॉट पे बैठते हैं ना, सेम। कमर सीधी, दोनों हाथों को प्रणाम, अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के बीच में लगाओ और अपने हाथों से अपने पैरों को खोलो। कीप ब्रीदिंग, कमर सीधी। अब फील करो कहाँ का स्ट्रेच आ रहा है, आपकी पिंडलियों पे आ रहा होगा, आपको काफ मसल्स पे, थाइस पे आ रहा है, पैर के पंजों पे आ रहा है, पेट पे आ रहा है। ठीक है, पेट साफ करने के लिए सबसे अच्छा आसन है। तभी कहा जाता है पेट, सुबह पेट साफ करते हुए इसी पॉस्चर में बैठना चाहिए। वो तो हम आजकल इंडियन पॉट्स में बैठने लग गए। खाना पचाने के बाद हाथों को क्लीन करने के लिए वेरी गुड, स्पाइन स्ट्रेट रहती है। फील द प्रेशर, अपनी पिंडलियों को महसूस करो, काफ मसल्स पे ब्लड सर्कुलेशन को। होल्ड, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने दो। कीप ब्रीदिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। गुड। नाउ फील द ब्लड सर्कुलेशन ऑन योर थाइस। काफ ऊपर उठते ही एकदम से फील हुआ होगा कि यहाँ गर्माहट है, पैरों पे गर्माहट है, तो ये गर्माहट आपके ब्लड सर्कुलेशन की है। नेक्स्ट, पादहस्तासन। करते कैसे इसको, दोनों पैरों को ज्वाइन किया, हाथों को ऊपर लेके गए, कमर को मोड़ते हुए नहीं, कमर को हिप से स्ट्रेच करना है। ठीक है, खींचते हुए हिप से मोड़ा, जितना नीचे ला सकते हैं उतने पे ला करके ठहरा दिया। हाथ नीचे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पैर सीधे रहेंगे बस। लेट्स ट्राई पादहस्तासन। फॉरवर्ड बेंड। गुड। जहां तक हाथ जाता है वहीं पे रोको अपने आप को, हेड को बिल्कुल लूज छोड़ दो। गुड, पैर सीधे। फील द स्ट्रेच, आपके थाई मसल्स में स्ट्रेच आएगा, काफ में आएगा, हिप्स पे आएगा।
1 2 3। घुटने नहीं मुड़ेंगे, घुटने सीधे। धीरे धीरे जान, आप फील करोगे कि आप और नीचे जा पा रहे हो, चाहे बाल बराबर ही सही, मगर आप नीचे जा रहे हो। 3, घुटने सीधे, रेडी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीरे से वापस आओ ऊपर। बहुत बढ़िया। आया स्ट्रेच थाइज में, हिप में, पूरा अच्छा वाला स्ट्रेच होता है ये। ठीक है, चलो वज्रासन में आ जाओ। लेट्स हैव अ सिट, बैठ जाओ। अच्छा, वज्रासन। आसनों के नाम याद कर लेना। ठीक है ना, हाँ। गुड। सिंगल एक यही आसन है जो हम खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। खाना पचने में हेल्प मिलती है, आपकी कमर सीधी रहती है, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है आपका। हाँ, ये आसन 84 लैक्स आसन बोले जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद आपको कर सकते हो। चेयर पे बैठो, सोफे पे बैठो, जमीन पे बैठना जमीन पे बैठ जाओ, लेग्स फोल्ड करके बैठ जाओ बस। पिंडलियों को हेल्प करता है ये। ठीक है, आपके थाइस को हेल्प करता है, और डाइजेस्टिव फायर को तो बढ़ाता ही है, कमर सीधी रखता है। इसलिए इस आसन के बहुत सारे, नहीं बैठा जाता, टेक अ हेल्प ऑफ पिलो। पिलो को अपने थाइस के नीचे रखो, हिप्स के नीचे रखो। सॉफ्ट करने के लिए अपने आप के मसल्स को, धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी उसकी, और आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ पाओगे। 5 मिनट तो कम से कम बैठो। 5 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट बैठ गए तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 मिनट से स्टार्ट करो, बैठे रहो, टीवी देख लो, बातें कर लो, एक आसन। इट्स गुड आसन। ब्रीथ। शशांक आसन, यानी कि रैबिट पोज। अपने पैरों को वाइड किया, पीछे से पैर मिले रहेंगे, आगे से वाइड को। ठीक है, हाथों को यहाँ रखा, धीरे धीरे आगे जितना लेके जा सकते हैं सरकाया, अपनी छाती को जमीन से लगाया, लाइट हो। कमर को सीधा, हाथों को जितना हो सके खींचो, आगे की तरफ खींचने की कोशिश करो। वेरी गुड। 1, बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 6 7, और हाथों को आगे खींचो, लेंदिंग योर स्पाइन। हाँ, फिंगर्स को धीरे धीरे से स्ट्रोल करते हुए आगे खींचो अपने आप को। 8 9 10 11, पूरी छाती को नीचे लगाने की कोशिश करो। 12 13, बहुत बढ़िया। 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस, एंड रिलैक्स। आपकी स्पाइन को खोलने में हेल्प करता है जब हम हाथों को आगे लेके जाते हैं। वापस वज्रासन में आ जाओ, सुखासन में नहीं आना। ठीक है, हाँ। तो अगर बहुत ज्यादा पेन होता है डेबी, टेक अ पिलो, कुशन लो, और अपने हिप्स के नीचे रख दो, उसके ऊपर, कुशन के ऊपर बैठ जाओ। तो क्या होता है, ये मसल्स पे एकदम जोर नहीं आता। आप धीरे 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 उनको आदत डाल रहे हो, वो यूज टू हो जाएंगे, फिर आप कुशन अपने आप आराम से हटा दोगे। ठीक है ना। तो क्या होता है, एकदम से मसल्स पे भी जोर नहीं दिया जाता यार। हमें उनको तोड़ना नहीं है, उनको उस काबिल बनाना है कि वो फ्लेक्सिबल हो सके। ठीक, इसलिए। तो शशांक आसन क्या होता है, लेंदिंग को, स्पाइन को लेंदिंग करता है, डाइजेशन फायर को बढ़ाता है, शोल्डर के पोस्चर को ठीक करता है। ठीक है, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, पीसीडी पीसीओएस के अंदर हेल्प करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट मंडूक आसन। मंडूक आसन, इट्स एक्टिवेट योर पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम होता है शुगर को कंट्रोल रखना, बैलेंस रखना। जो भी हम खाना खाते हैं
उसको शुगर में ढंग से कन्वर्ट करें। टचवुड आप लोगों को डायबिटीज नहीं है, बट इट्स अ गुड कि आपकी पैनक्रियाज हेल्दी रहे। करना कैसे? अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अपने दोनों हाथों को अपने नेवल के एक इस तरफ, नेवल के ऊपर मत रखिएगा, और एक नेवल के इस तरफ। ठीक है, पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इनहेल किया, एक्सेल, फिर इनहेल, पेट को अंदर दबाया। हाथों से भी पेट को अंदर दबाना है आपको, पेट को भी अंदर खींचना है, जितना हो सके पेट अंदर जाएगा। और फॉरवर्ड में, अब नीचे आकर के ब्रीदिंग, इस पोजीशन में आके ब्रीदिंग करते रहना है। मगर जब नीचे जाओगे सांसों को अंदर रोकते हुए, पेट को पूरा अंदर दबाते हुए फिर नीचे जाओ। चलिए नेक्स्ट ट्राई, कीप स्टार्ट। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, पेट को अंदर खींचो, हाथों से भी दबाओ, और फॉरवर्ड बेंड, सामने की तरफ देखो, कीप ब्रीदिंग। बहुत बढ़िया। पेट को, प्रेशर को फील करो, अंदर के पेन को, आपका ध्यान आपके स्टमक पे, एंड कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस इनहेल करते हुए रिलैक्स। अभी इसी पोस्चर में बैठे रहना, हिलना मत। पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के साथ साथ आपकी नाभ को भी बैलेंस हेल्प करता है। ये जो जिनकी प्रॉब्लम होता है ना, जल्दी जल्दी नाभ, नेवल डिसबैलेंस हो जाती है, लूज मोशन से लग जाते हैं या नेवल डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उस नेवल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रेशर करके अंदर इनहेल कर रहे हैं तो नेवल को मेहनत करनी पड़ रही है, अंदर की मसल्स को मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, पोस्चर, लिफ्ट वन लेग अप। अगर आपने लेफ्ट लेग उठाया है तो राइट हैंड ऊपर जाए, ऑपोजिट, एंड होल्ड। लिफ्ट वन लेग, एक्सेलेंट वाला, होल्ड। बहुत बढ़िया, होल्ड करेंगे इस आसन को। 1 2, कीप ब्रीदिंग। 3 4 5, सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। आसन के अंदर पोस्चर भी बहुत अच्छा था और स्थिरता भी थी। बेबी और लेग वाज सुप्रीम हाई, अच्छा था, बहुत अच्छी थी आपकी लेग्स, पूरा ऊपर तक गए हुए थे। ठीक है, पहली थी कंपन, मगर बाद में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आई, आप बिल्कुल नहीं हिले थे। आसन का मतलब ये होता है जितना ज्यादा हो सके बॉडी को स्टेबल रखना, बिल्कुल नहीं हिलना। उस पोस्चर के अंदर भी आप में कंपन नहीं है, आपकी बॉडी शिवरिंग नहीं कर रही है, आप स्थिर भाव में हो। और जब स्थिर भाव में होता है ना, आपका मन शांत होने लग जाता है, आपकी बॉडी पे ज्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्म करता है। क्या होता है, मैं कहती हूँ कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ये होता है आप अपनी सांसों के जरिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो, सफाई कर रहे हो। पॉस्चर के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर तो पड़ता है, जब आप सांस लेते हो तो क्या करता है, योगा क्या काम करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है, और वहां के जितने भी फैट सेल्स होते हैं या टॉक्सिस होते हैं उसको फ्लश आउट काम करने का इंस्ट्रक्शंस देता है। तो योगा ऐसे काम करता है, वो आपके सांसों के जरिए आपको ठीक करता है। इसलिए कहा जाता है योगा के अंदर सांसें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सांसों को लेना, चलाना, ठहरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अदर साइड, दूसरी साइड से करते हैं। एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मेरे से वापस रिलैक्स। एक्सीलेंट, तीनों ने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल स्टेबिलिटी थी, बैलेंस था। एक योगा के आसन का ना मजा तभी आता है जब बॉडी स्टेबल हो जाती है। अब किसी भी आसन से वापस आओ, मन को इधर उधर मत भटकाओ, अपना ध्यान अपने सांसों पे लगाओ। आप देखोगे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है किसी किसी आसन में। क्यों कहा जाता है कि कनेक्ट विद योर सेल्फ? हम योगा के जरिए अपने आप से कनेक्ट करते हैं। आप महसूस करते हो कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन कितना हाई जा रहा है, मेरी हार्ट बीट कितनी हाई जा रही है, मुझे किस बॉडी पेन में पार्ट में ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप उस बॉडी पार्ट के लिए काम करते हो, समझने लग जाते हो, आप अपनी ही बॉडी को समझने लग जाते हो। और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता अपनी बॉडी को। कई बार होता है ना, इंट्यूशंस होते हैं कि यार मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मेरे को मजा अच्छा नहीं लग रहा। किसी को चने खाने से हो जाता है, किसी को कुछ खाने से वो हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है। तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना समझ पाते हैं। तो जब अपनी बॉडी के प्रति सजग हो जाते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। देवी, आपको माइग्रेन होता है ना? माइग्रेन इट्स नॉट अ डिजीज, वो बीमारी नहीं है। इट्स ए नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका डिसऑर्डर है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये मेरे को भी है। ठीक है, मुझे कब होती है? जब मैं अत्यधिक धूप में चली जाती हूँ, मैं बहुत तेज परफ्यूम लगा लूंगी या मेरे साइड से कोई परफ्यूम निकल लगा के चला गया, मुझे माइग्रेन हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारे को है ना इंडिकेट करता है किसी किसी चीज के ऊपर, तो एकदम शूट अप हो जाता है। किसी किसी का सीवियर माइग्रेन होता है, 2 2 3 3 दिन तक रहता है। किसी का होता है कि एक दिन चलता है, रात को सोने के बाद नेक्स्ट डे ठीक हो जाता है। तो माइग्रेन हमारे नर्वस, जितना हमारा माइंड शांत रहेगा हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो माइग्रेन ठीक होता चला जाता है। कोई भी मेडिसिन माइग्रेन को ठीक नहीं कर सकती। दर्द को दबा सकती है, ठीक नहीं कर सकती। ये सिर्फ आपको ध्यान के जरिए, अपनी कंट्रोल पावर के जरिए माइग्रेन ठीक होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जो आप पोस्चर के अंदर ब्रीदिंग पैटर्न को बैलेंस करते हो ना, आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत होगा, और जितना दिमाग शांत होगा आपकी बीमारियां उतनी घटती चली जाती है। कई प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो हम साइकोलॉजिकल लेके बैठे होते हैं, मानसिक तौर पे बीमार होते हैं। यार मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, अरे मन अच्छा नहीं है तो शरीर भी अच्छा नहीं हो जाएगा फिर। यही होता है, जब हम बोलते हैं ना वो सारा रिफ्लेक्शन अपनी बॉडी पे आता है। मैं कई बार होता है, मैं कुछ बोलूंगी और यार ये ना अच्छा नहीं हुआ, मेरे को सर दर्द हो जाएगा, और मैं देखती हूँ थोड़ी देर बाद मुझे सर दर्द हो जाता है। इट्स हैपन्स कि यार मैं बहुत तेज धूप हो रही है, मुझे लगता है थोड़ी देर में सर दर्द हो जाएगा मुझे तो, और हो जाता है सर दर्द। तो क्या मानसिक तौर पे हम अपनी बॉडी को सिग्नल जो भेजते हैं वो उस हिसाब से रिएक्ट करती है। व्हेन आई से आई फील वेरी एक्टिव टुडे, मुझे आज अच्छा, बॉडी अपने आप ही एक्टिवेट फील करने लग जाती है। एक मिनट, स्टूडेंट। रिलैक्स एंड वज्रासन। हाँ, पर्वतासन करेंगे। वॉइस आ रही है ना? वज्रासन में दोनों हाथ यहाँ पे रखिए। अब जब हाथ यहाँ पर है यहीं पर रहेंगे, ना हाथ आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। पैरों के पंजों पे आए,
पैर भी यहीं पे रहेंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। अब अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करा, बॉडी को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। हील्स अगर नीचे जाती है तो ठीक है, नहीं जाती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्ट्रेच योर बॉडी। अपने हिप्स को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को नीचे, और एड़ी को जमीन पे। ना पैर आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। हील्स को पीछे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। कीप होल्डिंग। वन। नहीं, हाथ पीछे नहीं जाएंगे बेबी, हाथों को वहीं रखो जहां रखे हैं अपने। अब हाथ नहीं रहेंगे। अपनी स्पाइन को, बॉडी को स्ट्रेच करना है, तो कंफर्ट पोजिशन में नहीं लाना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाओ। अभी क्या था, एड़ी जमीन पे नहीं लग पा रही थी, तो अब कैसे लगाएंगे? अब स्पाइन को भी कैसे स्ट्रेच करेंगे? हाथ में घुटनों को थोड़ा सा मोड़ दो। अब स्पाइन को नीचे लेके जाना। स्ट्रेच। चलो, लेट्स ट्राई अदर अनदर 10 सेकेंड्स। अगेन। घुटने को मोड़ो। वेरी गुड। पलक अपने हेड को नीचे लेके जाने की कोशिश करो। गुड। बहुत अच्छी। फील द स्ट्रेच, हिप्स को ऊपर ही रखो, हेड नीचे। पन्नू आप भी ट्राई करो। आपके लेग्स अच्छे स्ट्रेच होते हैं, स्पाइन को स्ट्रेच करो। वेरी गुड। बेबी घुटनों को मोड़ो, पैरों में हल्का सा गैप रखो बेबी। अब पैरों घुटनों को मोड़ दो, कमर को नीचे लेके जाओ। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। एंड जैसे नाम से पता चलता है, पर्वत आसन। ठीक है। पर्वत की तरह आपकी बॉडी को ताकतवर बनाता है। आपकी एड़ी से आवाज लेकर के कम आ रही है आपकी। हमारी है। आवाज है हाँ। अभी भी आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही। आ रही है। चलो ठीक है। तो पर्वत आसन आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है एंड स्ट्रेट करता है। चलो लास्ट, उल्टा लेटेंगे, भुजंग आसन। लाई डाउन। आराम से सीधा लेट जाओ फिलहाल तो। रेस्ट। उल्टा उल्टा यानी कि पेट के बल लेटेंगे। रिलैक्स, माथा जमीन पे रख दो, रिलैक्स करो अपने आप को बिल्कुल। माथे जमीन पे। हम्म, ढीला छोड़ दो बिल्कुल शरीर को। पैरों को भी रिलैक्स, दोनों पैर आपस में मिले हुए। पैरों को ज्वाइंट रखेंगे, पैर मिले हुए। अच्छा, कानों से सुना करो, आंखों से मत सुना करो। ठीक है। हाँ, मुझे नजर आ रहा है बेबी, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आई विल लेट यू नो। हाँ, लेट जाओ, आराम से रिलैक्स करना सीखो यार। इतना दिन भर काम करते रहते हो, रिलैक्स भी तो किया करो। चलो, धीरे से अपने दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए अपने शोल्डर के पास रखेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर के पास। शोल्डर के पास जमीन पे रखोगे, शोल्डर पे नहीं रखना, जमीन पे। पन्नू तुम्हारा शोल्डर पे है? हाँ, भुजंगासन के लिए। हाँ, तो शोल्डर के पास रखो ना जमीन पे, ऐसे। हाँ, माथा जमीन पे। अब अपनी बॉडी को सिर्फ चेस्ट तक ऊपर उठाओगे और सामने देखते हुए इनहेल करते हुए ऊपर उठाओ बॉडी को। चेस्ट को ऊपर उठाओ।
और बस यहीं तक। दैट्स इट। पलक थोड़ा सा नीचे, नीचे आओ। होल्ड करो इस पॉस्चर को, कीप ब्रीदिंग। कोहनी को ऊपर लेके जाओ, कोहनी जमीन पे नहीं रहेगी देवी। कोहनी को भी ऊपर उठाओ, कोहनी जमीन पे नहीं टिकेगी, कोहनी को ऊपर उठाओ। एल्बो को ऊपर लेके जाओ, ये कोहनी नीचे है ना, ऊपर उठाओ उसको। हे भगवान। चलो एक बार देखेंगे। कोहनी को ऊपर उठाया, हाथ यही है वही है। अब धीरे धीरे यहीं तक, बस इतना ऊपर उठना है, सामने देखना। कीप ब्रीदिंग। कोहनी नीचे नहीं रहेगी डेबी, फिर से एक बार देना। आवाज आ रही है मेरी डेबी? तो देखते क्यों नहीं हो? कोहनी को नीचे रख, नीचे नहीं रखना, ऊपर रखो। यहाँ रखा। अब धीरे से इंहेल करते हुए सामने। यस। शोल्डर्स को पीछे लेके जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान सांसों पे। 8, 9, 10। धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे, हेड डाउन, माथा जमीन पे, रिलैक्स करेंगे। बहुत बढ़िया। भुजंग आसन को लेवल्स में करना चाहिए। ये फर्स्ट लेवल था, इजी वाला। अब अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे, अपनी शोल्डर की, आगे नहीं पीछे, पन पीछे, हाँ बिल्कुल ठीक है पलक। हे भगवान। पंदे देवी, हाथों को थोड़ा पीछे ले जाने को कहा था, विश्राम करने को नहीं कहा था तुमसे। अपने हाथों को पीछे लेके गए, शोल्डर और चेस्ट के पीछे। ठीक है। अब नेवल तक ऊपर उठेंगे, मगर नेवल से ऊपर नहीं जाना भी। बस सामने देखेंगे या फिर ऊपर। और ऊपर जाओ डेबी, पेट तक। और और पेट तक ऊपर। वापस आओ डेबी, वापस आ जाओ। डेबी मेरी आवाज आ रही है? सुनती नहीं हो मगर मेरी बात को तो। नहीं पनू, ऊपर पेट तक जाना है, ये तो चेस्ट तक आयो। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, एक बार देखते हैं इसको। सिर्फ पलक का ठीक था, बाकी लोगों को खराब। अपने हाथों को अपनी शोल्डर से हल्का सा पीछे लेकर आए, गर्दन को ऊपर उठाया, पैरों को फ्लैट रखा। अब पेट तक ऊपर जाना है सर। कितना? यहीं पर स्ट्रेच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा स्ट्रेच चाहिए, गर्दन को ऊपर ले जाओ। चलिए, उठाओ अपने शरीर को। वेरी गुड। कोहनी को बाहर नहीं लेके जाना, कोहनी को ऐसे नहीं, कोहनी को अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है। उठाओ, कीप ब्रीदिंग। 1, 2। पन्नू अपनी कोहनी को अपनी कमर से लगा के रखो। नहीं, वापस आओ जो डेबी, गलत है। अच्छा, ये आसन है ना, देखने में बहुत आसान लगता है, गलत करने पे क्या, पे सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट भी आते हैं कमर के, आपकी गर्दन के। गर्दन को कभी भी ऐसे नहीं करना, जो अभी हो रही थी डेबी आपकी। शोल्डर्स हमेशा पीछे, चेस्ट आउट। ठीक है। अब ऊपर जाओ फिर से। चलो, रिलैक्स। पन्नू वापस आओ। अभी क्या है, आपकी कोहनी है ना बाहर की तरफ है, अपनी कोहनी को अंदर लेके जाओ और फिर ऊपर जाओ। अब करो। यस डेबी बिल्कुल ठीक है ये। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे से वापस। बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में। यहीं से शवासन में कैसे जाएंगे? अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रखा, अपनी गर्दन को यहाँ पे, ये वाला पैर बाहर निकाल दो।
अभी पैरों को पूरी तरह बाहर निकालो, पूरा बाहर। मैट से बाहर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैर को, इस वाले पैर को बाहर निकाल दो। हाँ, अपने लंग्स को, अपने lungs को, अपनी गर्दन को भी circle में। आपकी ब्रीदिंग करने की कैपेसिटी बढ़ाता है ये, लंग्स को ज्यादा स्पेस देता है सांस लेने के लिए। की ब्रीदिंग, ध्यान सांसों पे। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे आराम की मुद्रा में, सुखासन या पद्मासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अच्छा, रवि अर्ध पद्मासन में बैठो। अपने पैर को, एक पैर को उठाओ, अपने थाइस के ऊपर रखो। इस वाले पैर को थोड़ा सा बाहर निकाल दो। और नहीं, ये पैर इससे बाहर नहीं जाएगा, यहाँ बाहर नहीं जाएगा ये। अपने थाइस के ऊपर रखो, अंदर की तरफ, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। सांसों को बिल्कुल शांत होने देंगे। ओम का उच्चारण शांति पाठ के साथ। डीप इनहेल, शांत, शांत, शांति है। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अपने माता पिता, अपनी इष्ट देवता गुरुजन को धन्यवाद करते हुए, रब योर बोथ हैंड्स, gently touch your eyes. Thank you. Take care. When I say, Jai Shri Krishna. थैंक यू। देवी, जब टाइम मिले तो कॉल कर लेना, ठीक है? पहला कॉल, ओके? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह से तो पता चल रहा है मुझे कितना बॉडी मेरा पेन है। ये यहाँ पे दर्द जो है ना, वो कैसे सॉल्व होता है पता नहीं चल रहा है। मैंने वो एब्सोल्यूट सॉल्ट से भी किया, पाँव अभी भिगो भी के। हो रहा है? अब वो कुछ एक्सरसाइज ऐसी जो होती है ना, जिसकी वजह से ये एक बार हो जाता है, फिर वो एक वीक पूरा चलता रहता है। हाँ, क्योंकि यार मसल्स खुलने में टाइम लगेगा, अभी तो दर्द सहन करना वही पड़ेगा, अभी मैंने जितना आराम करा है ना, ये क्या बॉडी है कि सारा का वॉक सारा। वॉक करते हुए दर्द ना हो ना, वैसा कुछ रिवर्स उसका समथिंग हो कि जिसकी वजह से क्या थोड़ा दर्द कम हो। देखिए यार, वॉलनी वगैरह है तो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो तो हाँ। डायना बार लगाती हूँ पर दर्द नहीं होता। है। डायना बार भी लगाती हूँ, बट वो जब पेन है ना, वो टाइम टेकिंग, फिर एक वीक में जाता है बस। हाँ, क्योंकि मसल्स को खुलने में टाइम लगता है, वो पेन होगा, वो नेचुरली ये है। नहीं मतलब मेरी लाइक नहीं मे है। बी आई टॉक विथ यू, और मुझे थोड़ी मेरी फूड हैबिट या मे बी खाने में क्या और ऐड ऑन करना है विच इज मेरे मसल्स को थोड़ा सही करे, विच आई जस्ट आप वांट। 12 के बजे के बाद मुझे कॉल कर लेना यार।
आई विल। ठीक है ना, देन विल डिस्कस इट कि क्या श्योर। कर सकते हैं मोर बेटर, ठीक है ना। और नो पेन नो गेन, दर्द नहीं होगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि एटलीस्ट मुझे कहीं पता है कि समवेयर मुझे वर्कआउट उस जगह पे करना है कि ये दर्द ना हो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ठीक है। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल चेक योर डाइट ऑल्सो अगेन कि हम प्रोटीन इनटेक वगैरह या फाइबर्स मिनरल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी आफ्टर 12 o'clock, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वेलकम, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।